गाइस, तो यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश सिखाती हूँ। यहाँ पे हम एक स्टोरी को रीड करते हैं और इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के रिवीजन के यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम किसी भी सेंटेंस को ईजिली हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं इंग्लिश से हिंदी में, या फिर सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं। इसका रीज़न है कि हम केवल वर्ड्स को रिमेंबर करते हैं, और जब वही वर्ड सेंटेंस में यूज होता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके साथ प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें जोड़ जाती है, तो उसके मतलब को हम नहीं निकाल पाते हैं। तो सेंटेंस में अगर हम छोटे छोटे फ्रेजेज में तोड़कर अगर उसको हम मतलब निकालेंगे तो बहुत ही ईजिली किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, उसके मतलब को समझ लेंगे, और इसके जरिए आप सब कुछ सीख जाएंगे। यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना, जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही ये ईजी तरीका है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अ सॉल्ट सेलर। अ का मतलब है एक, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, और सेलर मतलब कि बेचने वाला। तो नमक बेचने वाला, इसका मतलब हो जाएगा कि एक नमक बेचने वाला यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब हम तब इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी पास्ट की हैबिट के बारे में बताते हैं, यानी कि जो बीत चुका है, और हैबिट यानी कि आदत के बारे में बताते हैं। मतलब कोई काम आप पास्ट में किया करते थे या फिर करते थे, इसका मतलब होगा कि आदत थी या फिर करता था। क्या करता था? कैरी यानी कि ले जाने की। कैरी का मतलब होता है ले जाना। क्या? दो सॉल्ट बैग यानी कि सॉल्ट की बोरी, नमक की बोरी। ठीक है, नमक की बोरी और ले जाने की उसे आदत थी, या फिर वो नमक की बोरियां जो है ले जाता था। ऑन हिज डंकी यानी अपने डंकी पर, अपने गधे पर, अपने गधे पर। टू द मार्केट यानी कि बाजार तक। ठीक है, वो उसकी क्या आदत थी, वो क्या करता था? वह नमक बेचने वाला जो सेलर था, वह नमक लेकर अपने गधे पर लेकर नमक क्या करता था? बाजार लेकर जाता था। एवरी डे यानी कि हर दिन, उसका हर दिन का यही काम था कि अपने गधे के ऊपर नमक की बोरियां रखता था और उसे मार्केट लेकर जाता था। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, दे यानी कि वे दोनों। यहाँ पे देखिए दे किसके लिए है, मतलब गधा और वो जो सॉल्ट सेलर है, नमक बेचने वाला, उन दोनों के लिए यहाँ पे दे आया है कि दोनों हैड टू क्रॉस यानी कि पार कर रहे थे, या फिर पास उन दोनों को जो है करना पड़ता था। अब देखिए कोई भी काम करना पड़ता था पास्ट में, तो वहाँ पे हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, हैड टू। और प्रेजेंट में अगर कोई काम हमें करना पड़ता है मजबूरी में, तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैड के जगह पे हैव आ जाता है। जैसे कोई काम मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। उसी तरीके से यहाँ कि दे हैड टू क्रॉस, कि उन्हें क्रॉस करना। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, कि उन्हें पार करना पड़ता था। और स्ट्रीम यानी कि एक नदी, मतलब रास्ते में एक नदी आती थी जब जो सेलर है वो नमक बेचने लेकर जाता था अपने गधे पर। वन डे एक दिन, द डंकी यानी कि गधा, सडनली मतलब अचानक, टम्बल्ड। ठीक है, टम्बल मतलब होता है लड़खड़ा कर गिर पड़ना, मतलब उसमें ज़्यादा चोटें नहीं लगती है। जब हम अचानक गिर जाते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, तो वहाँ पे हम टम्बल वर्ड का यूज़ करते हैं। टम्बल्ड डाउन मतलब नीचे गिर गया। ठीक है, तो एक दिन अचानक जो गधा है वो गिर गया दो स्ट्रीम यानी कि नदी में। ठीक है, स्ट्रीम मतलब कि नदी में वो गिर गया। एंड और दो सॉल्ट बाइक यानी कि जो नमक की बोरी है, ऑल्सो यानी कि वी फेल, वो भी गिर गई। मतलब गधा गिर गया तो उसके ऊपर नमक की बोरी थी, तो नमक भी गिर जाएगा, तो नमक की बोरी भी गिर पड़ी। दो वाटर यानी कि पानी में। ठीक है, दो सॉल्ट यानी कि जो नमक है वो डिजॉल्व, वो घुल गया। डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना। ठीक है, तो उसका सेकेंड फॉर्म है डिजॉल्व, मतलब घुल गया। इन द वाटर यानी कि पानी में। जो पानी की बोरियाँ, जो नमक की बोरियाँ थी, जब वो पानी में गिर गया तो नमक क्या हो गया? सब पानी में घुल गया। एंड और हेंस, हेंस का मतलब होता है इसलिए, और इसलिए द बैग यानी कि जो बोरी है वो बिकेम, हो गया। बिकम का मतलब क्या होता है? होना। उसका सेकेंड फॉर्म है बिकेम। क्या हो गया? वेरी लाइट यानी बहुत हल्का। लाइट का मतलब होता है हल्का। तो बोरिया जो है उसके सारे नमक पानी में घुल गए, तो बोरी हल्की हो गई। टू कैरी यानी कि उठाने के लिए। ठीक है, द डंकी यानी कि जो डंकी था, जो गधा था, वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके ऊपर लोड थी पहले। ठीक है, नमक की बोरी की लोड थी। अब वो नमक की बोरी जो है, नमक सारे पानी में घुल गया, तो अब वो खुश था, हल्की हो गई उसकी बोझ। देन फिर स्टार्टेड शुरू कर दिया टू प्ले यानी कि चाल चलना। देखिए प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन यहाँ पे प्ले का मतलब है चालें चलना। ठीक है, फिर उसने चाल चलने लगा या फिर चाल चलना शुरू कर दिया।
द सेम ट्रिक, यानी कि वही ट्रिक, मतलब कि हमेशा वो क्या करता था कि जब भी नदी के पास जाता था वो नदी में जानबूझकर गिर जाता था और उसके नमक की जो है बोरी वो पानी में गिर जाता था, फिर नमक की बोरी हल्का हो जाता था। इसके लिए वो सेम ट्रिक को अपनाता था गधा। ठीक है। द सॉल्ट सेलर, यानी कि नमक बेचने वाला, केम कम का सेकेंड फॉर्म है केम, मतलब कि आए, टू अंडरस्टैंड मतलब उसे समझ में आ गया। ठीक है। कम अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ में आ जाना, तो उसे समझ में आ गया द ट्रिक, यानी कि चाल या फिर तरीका। ठीक है। डिसाइडेड मतलब कि उसके समझ में आ गया कि गधा जो है अपने आराम के लिए वो क्या कर रहा है, चालें चल रहा है, मतलब जानबूझकर वो जो है नदी में गिर जा रहा है जिससे कि उसका बोझ हल्का हो जाए। तो ये चीज़ उसको पता चल गया। ठीक है। नमक बेचने वाला जो था, निश्चय किया, डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, निर्णय लेना, उसी का सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड, मतलब कि निश्चय किया टू टीच अ लेसन। ठीक है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, तो यहाँ पे इसका मतलब है सिखाना, और लेसन का मतलब है सबक। ठीक है। तो उसे एक सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया, निर्णय लिया, टू इट यानी कि उसे, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन ही उसने लोडेड लाद दी, और कॉटन बैग मतलब कपास की बोरी। ठीक है। तो अगले दिन उसने क्या किया, कपास की बोरी लाद दिया। लोड का मतलब होता है लादना, उसी का सेकेंड फॉर्म है मतलब कि लाद दिया, ऑन द डंकी यानी कि गधे पर। अगेन फिर ईट यानी कि उसने क्या किया, गधे ने प्लेड यानी कि अपनी चालें चली। ठीक है। प्ले मतलब चाल चली, उसी का सेकेंड फॉर्म है चालें चली, द सेम ट्रिक यानी कि उसी चाल से। ठीक है। फिर भी वही चाल चला, उसने क्या किया कि जो है जानबूझकर पानी में गिर गया, उसे लगा कि नमक की बोरी है वो क्या हो जाएगा, नमक गल जाएगा तो हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। होपिंग दैट यानी कि यह आशा करते हुए, ठीक है, यह सोचकर कि वुड स्टील बिकेम कि वो फिर हो जाएगा। ठीक है। स्टील यानी कि फिर भी हो जाएगा, क्या, बिकेम मतलब कि हो जाएगा, लाइटर यानी कि हल्का, कि फिर भी हल्की हो जाएगी, बट लेकिन डैपन। ठीक है। डैपन का मतलब होता है क्या, डैम्पन। डैम्पन मतलब होता है भीगी हुई जो चीज़ होती है उसको हम डैम्पन बोलते हैं। ठीक है। तो डैम्पन कॉटन, लेकिन भीगी हुई जो कपास था, ठीक है, वो बिकेम हो गया वेरी हेवी यानी कि वो और भारी हो गए। ठीक है। जो कपास होता है उसमें पानी भर जाता है तो और भारी हो जाता है। तो जो डैपन था, ठीक है, जो डैपन कॉटन था यानी भीगी हुई जो कपास था वो और जो है भारी हो गया। सफर्ड यानी कि परेशान हुआ, क्या उसे परेशानी हुई, कष्ट झेलनी पड़ी गधे को। इट लर्न लेकिन वो सीख गया। ठीक है। और लेसन यानी कि सबक। ठीक है। परेशान हुआ, उसने सबक सीख लिया। डिडंट प्ले अब उसने कभी जो है नहीं चाल चली। द ट्रिक यानी कि तरीका। ठीक है। ट्रिक का मतलब चाल। ठीक है। प्ले का मतलब चाले चलना। एनी मोर यानी कि और अब और। ठीक है। एनी मोर का मतलब होता है अब और, तो अब और वे चालें नहीं चली। ठीक है। आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, आफ्टर दैट दिन यानी कि उसी दिन के बाद, वो द सेलर यानी कि बेचने वाला जो था वॉज हैप्पी, वह खुश हो गया। ठीक है। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। हमें सीख मिली कि लक मतलब कि भाग्य, किस्मत। वॉन्ट फेवर यानी कि हमेशा वो हमारे पक्ष में, फेवर मतलब क्या होता है, पक्ष में नहीं होती, ऑलवेज यानी कि हमेशा। यानी कि जो गधा था तो उसका क्या, वो लक ही था जिसके वजह से वो न गिर जाता था और वो बच जाता था, उसके बोझ जो है वो कम हो जाता था। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर हम लक के भरोसे रहेंगे तो हमेशा जो है हम पास नहीं हो सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो आप जो है मेहनत करिए। ठीक है। किसी भी फील्ड में अगर आप जो सक्सेस होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बाई चांस अगर लक से मान लीजिए कि किसी भी एग्जाम में आप पास हो भी जाते हैं तो आगे चल के हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम का सामना करते हुए कठिन काम को करते हुए आगे बढ़े हैं तो आप कभी भी पीछे नहीं गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका लक नहीं है, वहाँ पे आपकी क्या है, कड़ी मेहनत है। तो हमेशा मेहनत पे ही विश्वास करिए। ठीक है। लक पे बहुत कम विश्वास करिए क्योंकि लक हमेशा साथ नहीं देता है। चलिए, तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ़। डंकी मीन्स होता है गद्दा। सॉल्ट मीन्स नमक। सेलर मतलब होता है बेचने वाला, जो सामान बेचता है उसको हम सेलर बोलते हैं।
कैरी, कैरी मतलब होता है ले जाना। बैग, बैग मीन्स बोरी या थैला को हम मतलब जो बैग होता है, बोरी जो होती है, ठीक है, उसे भी हम बैग बोलते हैं या फिर थैला को भी हम बैग बोलते हैं इंग्लिश में। मार्केट, मार्केट मतलब बाजार। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, नाला या नदी। नेक्स्ट वर्ड है सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक। टम्बल, टम्बल मतलब गिर पड़ा। देखिए टम्बल वर्ड होता है, इसमें केवल डी लग गया है तो ये सेकेंड फॉर्म बन गया है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिर जाना, ठीक है, एकदम से गिर जाना जिसमें ज़्यादा चोट नहीं लगती है। लड़खड़ा कर जब हम गिर जाते हैं तो वहाँ पे हम टम्बल वर्ड का यूज करते हैं। और उसका सेकेंड फॉर्म मतलब कि गिर पड़ा। वाटर, वाटर मीन्स पानी। डिजॉल्व, डिजॉल्व का मतलब होता है घूम गया, ठीक है, ये घुल गया, घुल जाना, ठीक है, ये भी होता है डिजॉल्व। इसमें भी डी लग गया है तो सेकेंड फॉर्म बन गया है। इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, डिजॉल्व, डिजॉल्व। और ये डिजॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे केवल डी लगा है। लाइट, लाइट मीन्स हल्का। ट्रिक, ट्रिक मतलब चाल या तरीका। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, ठीक है, निर्णय लेना, डिसाइड करना, फैसला करना। नेक्स्ट वर्ड है लेसन, लेसन मतलब होता है सबक और लेसन का मतलब पाठ भी होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसका यूज किस प्रकार से किया गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। कॉटन, कॉटन मतलब होता है कपास, ठीक है। होपिंग, होपिंग मीन्स आशा। देखिए होप होता है, होप वर्ड HOPE, उसी का यहाँ पे ING फॉर्म है, ठीक है, तो होपिंग हो गया मतलब उम्मीद करना या आशा करना। नेक्स्ट वर्ड है डैम्पन, डैम्पन वर्ड होता है, ठीक है, डैम्पन। तो डैम्पन का मतलब होता है भीगन, भीगा हुआ, ठीक है, मतलब भीग जाना। तो उसका जो है सेकेंड फॉर्म है। इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसमें केवल ED लग गया है तो ये हो गया आपका डैम्पन मतलब भीगा हुआ। हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। सफ़र, सफ़र मीन्स कष्ट झेलना, ठीक है, सफ़र करना यानी कष्ट झेलना। लक का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। फेवर, फेवर मीन्स साथ देना या पक्ष लेना, ठीक है, किसी का साथ देना या फिर उसका पक्ष लेना। उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी जो है आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी वर्ड्स आपने सीखा। तो यदि आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।